थर्ड चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले दो ये मैथमेटिकल टर्म्स है, पहले उनको समझना पड़ता है। इसमें दो टर्म है, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। इन दोनों को कंबाइनली हम लोग एक और नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड कैलकुलस। क्या वर्ड यूज करते हैं हम? कैलकुलस। ये दोनों का कंबाइंड नेम है। ये पूरा मैथमेटिकल स्टेप्स है और फिजिक्स के लिए इसका आना बहुत जरूरी है। तो इसमें खास करके जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आगे मैथ्स में ये अलग से चैप्टर्स भी आते हैं दोनों के। इसलिए अगर यहाँ पे थोड़ा कम ध्यान दिया, समझ में नहीं आया, तो वहाँ समझ में आ जाता है। लेकिन बायोलॉजी स्टूडेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देना है। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं द चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी with respect to another quantity. The change in quantity with respect to another quantity, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। अब इसका मैं सिंपल मीनिंग तुम्हें बताता हूँ, पहले मीनिंग समझ लो। ये एक स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, और सर्कल का जो रेडियस है वो मान लो r है। तो मुझे बता सकते हो सर्कल की एरिया क्या होगी? पाई आर पाई स्क्वायर। स्क्वायर। इट्स पाई आर स्क्वायर। सिंपल एरिया है। अगर मैं इस सर्कल की जो एरिया है, मतलब कि रेडियस है, ये रेडियस तो पहले कितना था? r था। रेडियस समझो r ही है, तो मैंने इसको थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर दिया। थोड़ा सा इसको मैंने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। और कितना बड़ा किया? मान लो मैंने यहां से यहां, एक सेकेंड, समझो यहां से यहां इतना जो पोर्शन है, ये मैंने बढ़ाया है, मान लो dr। ठीक है? तो मुझे बताओ अब ये बड़े सर्कल की एरिया क्या होगी? पाई आर प्लस बी आर होल पाई स्क्वायर। ये बन जाएगी, आर प्लस बी आर का होल स्क्वायर। ये बन जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, रेडियस की वजह से एरिया बढ़ गई, यस तो सर। हम लोग अब फाइंड यस करें चेंज इन एरिया पे। एरिया आखिर चेंज कितनी हुई, तो चेंज कैसे फाइंड करेंगे? सर, जो नया एरिया A2 उसमें से माइनस पुराना A1। एरिया माइनस। सिंपल बात है, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है? पाई। ऐसा लिख सकते हैं। पता चला मैंने क्या लिखा? यस सर। यस सर। क्या किया मैंने? ये ब्रैकेट को ना एक्सपांड कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है बेटा? यस सर। a यस स्क्वायर सर। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अगर मैं पाई को अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
तो क्या बचेगा? ये बचेगा। पता चला क्या बचा? किसी को डाउट यहाँ तक? नो No, सर। sir. No, अब sir. ये जो dr है, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा चेंज किया है। तो ये जो बहुत छोटा चेंज है, समझो इसकी वैल्यू है 0.01। तो यहाँ देखो, यहाँ dr का स्क्वायर है, तो मुझे बता सकते हो 0.01 का स्क्वायर क्या आएगा? पॉइंट 0001। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Here dr is very small, hence it is neglected। क्या कर देंगे उसको हम? नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट समझते हो? इस Ignore. टर्म को लिखेंगे Ignore. नहीं। मतलब हटा देंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा? इसको मैं ना यहाँ लिख देता हूँ। तो बताओ बचेगा क्या? dA इज इक्वल टू 2πr बचेगा, क्योंकि ये तो हो गया नेग्लेक्ट। समझ में आई बात? तो अगर मैं dr को नीचे ले जाऊं तो यह मिलेगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2 pi है। तो देखो a तो क्या पाया। था? a क्या था एक्चुअल में? a क्या था? एरिया था। एरिया एरिया। एरिया। r क्या होता है? रेडियस तो देखो मैंने Radius. यहाँ पे मैंने ऊपर क्या लिखा है थियोरी में? द चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब क्या है? चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई? 2πr। पाया। हर बार अलग अलग आएगी, वो तो डिपेंड ऑन कौन सा। ये जस्ट एग्जांपल था। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ पे चेंज किसका था? एरिया का था, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में था? रेडियस के रिस्पेक्ट में। बात समझ आई? तो देखो हमने इसको लिखा कैसे? डी ए मतलब डिफरेंस ऑफ ए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? चेंज। नीचे dr मतलब डिफरेंस ऑफ रेडियस, मतलब क्या बोलेंगे? चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस इज इक्वल टू 2πr। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन। समझ में आए व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? इट इज अ वन टाइप ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। गॉट इट? यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? अब दूसरी बात यहाँ ध्यान दो। सर एक बार रिपीट करना ना। डेफिनेशन पूरी मीनिंग। ये dr इज इक्वल टू 2πr dr। मतलब यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से करूं कि लास्ट वाला खाली? हाँ स्टार्टिंग से Last बता देता वाला। हूँ। देख लास्ट वाला कि यहाँ पे जो हमने किया, इसमें लास्ट में जो dr स्क्वायर ना, इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटा है, तो बचा सिर्फ ये। तो dA इज इक्वल टू क्या मिला? 2πr dr। dr को मैंने ले लिया नीचे, तो dA अपॉन dr क्या मिला? 2πr। dA का मतलब होता है चेंज इन एरिया, dr का मतलब होता है चेंज इन रेडियस। तो एरिया का जो चेंज हुआ रेडियस की वजह से, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और वो कितना आया? वो आया 2πr।
मतलब एरिया का चेंज हो रहा है रेडियस की वजह से, वो कितना चेंज होगा, 2 पाई आर जितना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सिंपल भाषा में चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। भाई दूसरी क्वांटिटी की वजह से पहली क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो इसको इंडिकेशन कैसे करते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं डी बाय डी। डी के साथ क्या होता है, क्वांटिटी, और नीचे क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू। यार क्या डब्ल्यूआरटी, डब्ल्यूआरटी का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी बोलेंगे इसको। जो भी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट में कौन सी क्वांटिटी थी, यहाँ पे क्वांटिटी थी रेडियस था, तो नीचे रेडियस आया, मतलब जैसी क्वांटिटी। और हाँ याद रखना नीचे वही क्वांटिटी आएगी जिसकी वजह से ऊपर वाली क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ता हो। जैसे तुम्हारे समझो हम कड़ा नहीं पहनते, कड़ा पहनने का कड़ा होता है, उन्हें पंजाबी लोग कड़ा पहनते हैं, तुम्हें पता होगा। Yes. तो मैं सुबह 10 बजे पहनूं तो क्या रात को वो छोटा या बड़ा हो जाएगा अपने आप? इसका मतलब अगर मैं उसकी एरिया लूं नीचे टाइम लिखूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टाइम के साथ उसका रेडियस एरिया चेंज होता नहीं है। बात समझ में आई? मतलब किसी भी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट करती है क्वांटिटी, उसका ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मतलब मैं अगर यहाँ लिखता भाई चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ पे आंसर 2 पाई नहीं आता, तब हमारा आंसर कितना आता, हमारा आंसर आता 0। एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब पहले एरिया पाई स्क्वायर था और रात को 10 बजे भी कितना हो रहेगा, तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, 0 आएगा। 0. हाँ, मतलब जो क्वांटिटी इफेक्ट नहीं करती तो डिफरेंशिएशन 0, लेकिन जो क्वांटिटी इफेक्ट करती है फिर डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो देखो डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे, डी बाय डी। डी बाय डी मतलब उसका सिंबल है, जहां भी लिखना हो डी बाय डी लिखना, ऊपर क्वांटिटी नीचे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी का पूरा ध्यान। अब उसकी फॉर्मूला क्या होती है, समझो मैं लिखूं डी बाय डी एक्स एक्स रेज टू एन, क्या लिखूं, डी बाय डी एक्स एक्स रेज टू एन। मतलब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर एक्स का, रिस्पेक्ट में एक्स है, मतलब डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन होता कैसे, बहुत सिंपल है। जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ना, इसका पावर कितना है, n। तो सबसे पहले इस n को हम आगे ले आएंगे, या लिख देंगे आगे। फिर ये वाली क्वांटिटी जो x थी ना, उसको एज इट इज रखेंगे, और फिर जो पावर है ना वो ऊपर लिखेंगे वापस, लेकिन -1। फिर से देख लो, पहले जो पावर दिख रहा है ऊपर उसको ले आएंगे आगे, फिर x लिखेंगे एज इट इज, पावर रखेंगे एज इट इज, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, -1। जस्ट एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं डी बाय डी एक्स एक्स रेज टू 3, तो हम क्या करेंगे, पहले जो 3 पावर है ना उसको आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे x, फिर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3x²। मतलब जो भी पावर है उसको कहाँ लाएंगे, हम आगे लाएंगे, और बाद में उस पावर में से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। जैसे एग्जांपल यहां ध्यान देना पूरा, समझो मैंने यहाँ पे अभी लिखा d बाय डी आर कैपिटल A, ठीक है। अच्छा, एरिया सर्कल की क्या थी, पाई स्क्वायर होती है। पाई क्या होता है पता है, पाई नंबर होता है, उसको हम बाहर रखेंगे, बाकी रखेंगे d बाय डी आर
आर स्क्वायर। चलो मैंने तुम्हें अभी डिफरेंशिएशन सिखाया, मैंने क्या बोला, क्या देखना है तुम्हें, पावर को कहाँ लाना है तुम्हें, आगे फिर क्या करना है, आर माइनस टू चलो में 2 में से एक गया 1 तो बचेगा आगे क्या, 2 बचा, ये पाई बचा और r⁻1 बचा, तो क्या आंसर आया, 2 पाई आर। और 2 पहले पाई क्या आर आंसर आया था ऊपर, 2 पाई आर। बात समझ में आई। पहले वाला देखो मेथड बहुत बड़ा था अपना, यस सर। लेकिन देखो अभी डिफरेंशिएशन मेथड कितना सिंपल हो गया। पता चला क्या करना होता है डिफरेंशिएशन में, जितना भी Yes, पावर sir. हो, जितना भी पावर हो उसको पहले आके नीचे खड़ा कर दो और फिर उसमें से एक क्या कर दो, माइनस। वन मोर एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, तुम जो लिखा है d/dt t स्क्वायर, क्या आंसर आएगा बताओ मुझे, 2t raised to 2 minus 1। मतलब t⁻1, हाँ मतलब क्या लिखेंगे इसको, 2t 2t। समझ में आई 2t। बात, गॉट इट, इजी एकदम। यस सर। चलो d/dt मैं लिखूं 5t, तो जो 5 है वो तो बाहर रहेगा, अंदर क्या लिखेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इस t के ऊपर कितना पावर है, 1 तो पहले क्या करेंगे, 1 को आगे लाएंगे और फिर 1 में से कितना माइनस करेंगे, 1 तो 1 में से 1 गया 0। बताओ किसी का भी 0 पावर क्या होता है, 0 0 किसी का भी 0 पावर हमेशा 1 होता है, ऑलवेज, किसी का भी 0 पावर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 5 × 1 × 1 क्या मिलेगा, 5। 5। बात समझ में आई। तो देखो याद रखना है, अगर किसी के ऊपर 1 पावर है, मतलब मैं अगर सिर्फ क्या लिखता, d/dt, एक सेकेंड, मैं लिखूं d/dt इंटू t, तो वह आंसर क्या लिखेंगे हम, 1 1 1, क्योंकि ये 1 पावर था, 1 आगे आएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। तो याद रखना अकेला t हो तो सीधा 1 लिख देना, मतलब हर बार करोगे तो आंसर हर बार 1 ही आएगा, लेकिन क्या है, याद रख लो तो बेटर है, अगर कोई पावर नहीं है, सिंगल पावर तो 1। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो d/dt ओनली 5 इज अ नंबर, यस सर। तो 5 कोई भी 5 नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर अभी 5 है किसी चीज की वैल्यू, बाद में टाइम जाएगा तो वैल्यू 5 की तो 5 ही रहेगी, तो हम बोलेंगे Yes, इसका sir. डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 मतलब कोई टाइम नहीं है, मतलब वो टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उसका चेंज ही नहीं होगा। जो चीज टाइम पे डिपेंड करती नहीं है वो टाइम के साथ कभी चेंज होगी नहीं, तो वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। समझ में आई बात, क्लियर। तो देखो सिंपल रूल है, जितना भी पावर हो, पावर आगे उसमें से एक माइनस, अगर अकेला t है तो 1, अगर कुछ है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है तो 0। समझ में आई बात। जैसे ये एक और देख लो, d/dx x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3। चलो इंडिविजुअल बता दे जाओ, x³ का क्या होगा, खाली x³ का 3x square 3x²। समझ में आई बात, कैसे आया ये, पावर आगे, पावर में से एक माइनस। चलो x² का क्या होगा, 2x 2x वेरी गुड। अकेले x का क्या होगा, 1 1 b का क्या होगा, 0 0 तो लास्ट आंसर तुम्हारा क्या 2x मिला, 3x² प्लस 2x प्लस 1। 1।
ये तुम्हारा आंसर आया। फिर इसमें तुम्हें क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू दी होगी, डाल के सॉल्व कर देंगे। समझ में आई सबको बात? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करो, फटाफट